दिलदार चलो, चांद के पार चलो। आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियाना, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो। कि वो गाने हैं जो दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इन गानों को लिखने वालों, गाने वालों और इन गानों का संगीत देने वाले संगीतकारों के साथ सरेआम बेईमानी और अन्याय किया गया था। चलो यहाँ से, ये किसी दलदल पर कोहरे से बनी हुई हवेली है जो किसी को पनाह नहीं दे सकती। ये बड़ी खतरनाक जगह है। कौन हो तुम? कौन हो? मैं बेकसूर हूँ, आपने ये समझाया था। जहां भी तुम्हें होश आएगा, मेरी आंखें तुम्हें देख रही होंगी और मेरी ही आंखों में तुम्हारे इस ख्वाब की ताबीर होगी। ये वो डायलॉग्स हैं जो वर्षों बाद भी लोगों की जुबान पर हैं, लेकिन ऐसे डायलॉग लिखने वालों और ऐसे डायलॉग पर अदाकारी करने वालों के साथ नाइंसाफी की गई थी। हमरी न मानो बजजवा से पूछो। ये वो अदाकारा थी जिसका नाम आते ही लोगों का सिर श्रद्धा से झुक जाता है और जिनकी अदाकारी देखकर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन उस अदाकारा के साथ किया गया था भयानक भेदभाव। ये बेईमानी और नाइंसाफी किसी और की तरफ से नहीं की गई, बल्कि सिनेमा की दुनिया में प्रतिष्ठित जाने माने पुरस्कार के आयोजकों ने की थी सरेआम। हम बात कर रहे हैं लोगों के दिलों में बसी भारत की श्रेष्ठतम फिल्म पाकीज़ा की। उस फिल्म और उस कालजयी फिल्म को बनाने वालों के साथ सरेआम बेईमानी और नाइंसाफी करने वाले फिल्म फेयर अवार्ड के आयोजकों एवं जजों की, और उस बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाने वाले दिग्गज चरित्र अभिनेता प्राण की। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये बात है वर्ष 1973 की, जब सपनों की नगरी बंबई में फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें फिल्मी सितारों का सैलाब उतर आया था। बीते साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार पाने वाले सितारों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। हर कामयाब शख्स चहक रहा था। लेकिन बॉलीवुड के मशहूर खलनायक प्राण साहब अपनी सीट पर बड़ी बेचैनी के साथ पहलू बदल रहे थे। प्राण साहब उदासीन और बेचैन थे। उनकी निगाहें मंच पर जमी हुई थी। इस बेचैनी और चिंता में तब और अधिक इजाफा हो गया जब उनकी पसंदीदा क्लासिक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म पाकीज़ा का कोई भी मेल फीमेल गीत पार्श्व गायकों की श्रेणियों में नामांकित नहीं किया गया। दुख और तकलीफ तो उन्हें इस बात पर भी हुई जब मीना कुमारी की उत्कृष्ट कृति कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफ भोपाली और कमाल अमरोही तक को काबिल नहीं समझा गया। यहाँ तक कि फिल्म के गायक गायिकाओं को भी सर्वश्रेष्ठ गायक गायिकाओं की श्रेणी में जगह नहीं मिली। उनको हैरत इस बात की थी कि जिस पाकीज़ा के गानों का दुनिया दीवानी थी, हर तरफ इसी के क्लासिकल गाने गूंज रहे थे, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड्स के जजों ने इसका पत्ता साफ कर दिया था। प्राण साहब के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उनका माथा चकरा गया था। उन्हें ये तर्क बिल्कुल भी समझ नहीं आया। वो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के अवार्ड की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके लिए संगीतकारों के बीच कांटे की टक्कर थी, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म शूर के गीतों के लिए नामांकित किया गया था, जबकि इसके मुकाबले संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन की थी। ये जोड़ी फिल्म बेईमान के लिए अपनी किस्मत आजमा रही थी। ये वही फिल्म थी जिसमें प्राण साहब ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। इस कैटेगरी में तीसरा नाम गुलाम मोहम्मद को फिल्म पाकीज़ा के लिए चुना गया था, जिनकी मृत्यु कमाल अमरोही के दिल को छू लेने वाली मधुर और मधुर संगीतमय फिल्म के रिलीज से पहले हो गई थी। प्राण साहब को यकीन था, बल्कि उनका दिल तमाम जमीनी हकीकतों और पाकीज़ा के गानों की लोकप्रियता और शोहरत को देखते हुए यही कह रहा था कि पुरस्कार समारोह में अब तक हुए नाइंसाफी को गुलाम मोहम्मद के लिए हुई घोषणा के बाद थोड़ा बहुत गम कम हो जाएगा। यही वजह है कि वो कलाकारों को बड़ी उत्सुकता के साथ मंच पर देख रहे थे और अपने धड़कते दिल को थामे हुए थे, जो कामयाब उम्मीदवार के नाम का लिफाफा खोलने में लगे हुए थे।
थोड़ी देर में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के नाम की घोषणा हो गई। जैसे ही प्राण के कानों में शंकर जयकिशन का नाम गूंजा, उन्हें झटका लगा। उन्हें सुनने पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए संगीतकार जोड़ी को अपनी सीट से उठते हुए देखा तो प्राण साहब का दिल टूट गया। बेईमान के कलाकार और निर्देशक जोर शोर से अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे, लेकिन प्राण साहब सिर झुकाए बैठे थे। उनका दिल गवारा नहीं कर रहा था कि वो उस समारोह में बैठे रहें और महान कलाकारों के साथ होने वाली बेइंसाफी का तमाशा देखें। उन्हें समझ नहीं आया कि अवार्ड के जजों ने आखिर किस बिना पर बेईमान के गानों को पाकीज़ा के गानों से अधिक वरीयता दी, जिसका एक भी गाना लोकप्रिय नहीं हुआ था, जबकि पाकीज़ा के हर गाने ने लोकप्रियता के शिखर को छू लिया था। प्राण साहब के लिए अब अन्याय और बेइंसाफी देखना असंभव हो गया। वो वहां से उठकर जाना चाहते थे, लेकिन उनके कदम ये सोचकर रुक गए कि वो अन्याय और बेईमानी के इस तमाशे का अंत देखकर ही जाएंगे। उन्होंने सोचा मुमकिन है कि बेहतरीन निर्देशक और अभिनेत्री का पुरस्कार पाकीज़ा को मिले, जिसकी घोषणा अभी बाकी थी। इसी दौरान उन्हें बेईमान के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए स्टेज पर आमंत्रित किया गया, तो उनके कदमों में थकावट थी। अवार्ड लेने के बावजूद उस खुशी और उत्सुकता का इजहार नहीं कर सके जो उससे पहले 2 बार अवार्ड मिलने पर महसूस की थी। प्राण साहब वापस दुखी दिल से अवार्ड लेकर लौटे, अपनी सीट पर बैठ गए। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए भाग्यशाली अभिनेत्रियों के नामों की घोषणा की जानी थी, जिनमें अमर प्रेम के लिए शर्मिला टैगोर, आंखों आंखों के लिए राखी, सीता और गीता के लिए हेमा मालिनी और पाकीज़ा के लिए मीना कुमारी नॉमिनेटेड थीं। मीना कुमारी के साथ प्राण साहब ने पहली बार आजाद में काम किया था और उनके आकर्षक प्रभावशाली व्यक्तित्व और अभिनय के कायल हो गए थे। जहाँ 2 मोहब्बत भरे दिल धड़क रहे हो, वहाँ तुम्हारे या मेरे बाबूजी का क्या काम? जबान संभाल कर बात करो। क्या ऐसी इरादे से तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? अपने खाली समय में उन्होंने उनके साथ उर्दू अदब की महफिलें भी सजाई थीं। वही मीना कुमारी जो इस पुरस्कार समारोह के 1 साल पहले दुनिया को अलविदा कह गई थीं। प्राण साहब को यकीन था कि मीना कुमारी को पाकीज़ा में उनके असाधारण अभिनय और नृत्य कला के लिए इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। उन्हें भरोसा था कि मीना कुमारी को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन उस दिन प्राण साहब के सभी अनुमान गलत साबित हो रहे थे और हेमा मालिनी के हाथों में ट्रॉफी थमा दी गई थी। ये देख प्राण साहब की आंखें गीली हो गईं और ये सिलसिला उस वक्त तूल पकड़ गया जब बेहतरीन निर्देशक के लिए कमाल अमरोही को नजरअंदाज कर बेईमान के लिए सोहन लाल कंवर का नाम पुकारा गया। बदकिस्मती से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी फिल्म बेईमान के हिस्से में ही आया। दिलचस्प बात यह है कि दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली पाकीज़ा को सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए केवल 1 पुरस्कार दिया गया, जबकि प्राण साहब की सहायक भूमिका वाली फिल्म बेईमान ने 8 में से 7 पुरस्कार हासिल किए। अब अवार्ड सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। सफल होने वाले कलाकार मीडिया वालों से बात करने में मशरूफ थे, लेकिन प्राण साहब अपनी सीट पर अभी भी बैठे हुए थे और केवल एक ही बात सोच रहे थे कि पाकीज़ा के साथ ऐसी बेईमानी क्यों हुई। उसी गहरी सोच में डूबे डूबे उन्होंने वो फैसला लिया जिसने अवार्ड का निर्णय लेने वाले जजों की ईमानदारी पर उंगली उठा दी। जब उनके पास एक पत्रकार उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए पहुंचा तो उन्होंने ये कहकर बिजली गिरा दी कि वो अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं। ये बात पूरे हॉल में जंगल में आग की तरह फैल गई। अब सभी पत्रकारों ने प्राण साहब को घेर लिया था। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। प्राण साहब ने जज्बाती और दुखी अंदाज में यही कहा कि अगर आप पाकीज़ा और बेईमान की संगीत की तुलना करें तो बखूबी जान जाएंगे कि मेरे फैसले की वजह क्या है, किसके गाने में गीत और संगीत है और किस में नहीं। ये पाकीज़ा के रिलीज के पहले दिन से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि वो कम से कम इस अन्याय, दुर्व्यवहार और बेईमानी को सहन नहीं कर सकते हैं। ये कहते हुए प्राण साहब ने आयोजकों को पुरस्कार सौंप दिया और समारोह से चले गए। वो अब काफी शांत थे क्योंकि उनका ज़मीर जिंदा था। वो खुश थे कि कम से कम उन्होंने उत्कृष्ट फिल्म पाकीज़ा और उसके महान कलाकारों के खिलाफ सरेआम होने वाली बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाई। हैरानी की बात है कि उसके बाद किसी भी साल किसी भी श्रेणी में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड नहीं दिया गया। हाँ, ये सच है कि इस घटना के 25 साल बाद फिल्म फेयर वालों ने प्राण साहब को विशेष श्रद्धांजलि दी,
लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड दिए जाने के तौर तरीकों और अवार्ड के लिए कलाकारों के चयन के मामले में अब तक निष्पक्षता नहीं आई है। दोस्तों, वैसे तो कई फिल्में, कई गायक गायिकाएं और कई कलाकार हैं जिनको फिल्म फेयर अवार्ड दिए जाने के मामले में भारी नाइंसाफी हुई है, लेकिन आपकी राय में वैसी कौन सी फिल्म थी, या वैसे कौन गीत थे, या वैसे कौन से कलाकार थे जिनके साथ फिल्म फेयर अवार्ड दिए जाने के मामले में अन्याय हुआ? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। नमस्कार।